ओके बच्चों, तो आज स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर का। ठीक है, तो आज हम जो है पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। राइट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। राइट, तो ये दो टाइप से हम पढ़ेंगे, एक एक्सियल पॉइंट पे जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ लिया है, एक एक्सियल पॉइंट, और दूसरा इक्वेटोरियल पॉइंट। इक्वेटोरियल पॉइंट बच्चों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और हमारे चैनल पे आप नए हो तो जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दो। ठीक है बच्चों, तो अब इसमें हम पहले एक्सियल पॉइंट की बात करेंगे। पहला हमारा एक्सियल पॉइंट। राइट, तो एक एक्सियल पॉइंट, इससे पहले कि अगर वीडियो आप नहीं देखे हो तो आप प्लेलिस्ट में जाके इसके पहले वाले वीडियो भी आप देख लो, एट एक्सियल पॉइंट। तो अब हमारे पास एक डाइपोल है, ये डाइपोल यहाँ पे इस तरह से, ये प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे है और ये माइनस क्यू चार्ज यहाँ पे है, जिसका डिस्टेंस डाइपोल का क्या होता है 2a। तो अब अगर हम आपसे इसके एक्सिस पे किसी कहीं जगह, यही होता है एक्सिस, चाहे आप इस एक्सिस लाइन ज्वाइनिंग कहीं पे भी आप कोई पॉइंट पे ले लो, चाहे इस साइड पूरा या इस साइड पूरा। राइट, तो आपको क्या होगा कि आपको ये पता, आपको इस किसी पॉइंट पे आपको जो है फील्ड निकालना होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सॉरी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम मान लिया कि यहाँ पे पॉइंट पी पे निकालते हैं, जो इसके सेंटर से जो है मिड पॉइंट आपका, तो यहाँ से x डिस्टेंस पे है। तो अब मेरे को बता दो कि ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा। ये हो जाएगा x माइनस के a। ठीक है, ये x माइनस के a, और यहाँ से इस पॉइंट p का डिस्टेंस क्या हो जाएगा प्लस वाले से, तो प्लस वाले से हो जाएगा x प्लस के a, अगर आपको समझ में आ रहा हो। तो अब मुझे बताओ कि v, अगर हम पोटेंशियल 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 ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज निकालें, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, तो v1 ले लेते हैं और ये क्या होगा q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x प्लस के a। राइट, राइट, और इसी तरह हम अगर इसे और दूसर का पोटेंशियल यहीं पे करते हैं बच्चों हम लोग, पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, ड्यू टू माइनस क्यू निकालें, ड्यू टू माइनस क्यू, तो ये क्या हो जाएगा माइनस क्यू से नेगेटिव चार्ज से क्या आएगा v2 मान लेते हैं, और ये हो जाएगा माइनस के क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x माइनस के a। राइट, तो यहाँ पे देखो हमने माइनस लिया है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग माइनस नहीं लेते हैं। ठीक है, तो अब v नेट निकालें, तो v नेट की वैल्यू क्या आ जाएगी। ओके, तो अब हम एक काम करते हैं, हम अभी ये इस ऊपर की चीज़ों को इरेज कर लेते हैं, और ठीक है चलो, तो अब वी नेट क्या हो जाएगा v1 प्लस के v2। v1 की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन में x प्लस a, माइनस के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन में x माइनस a, इक्वल टू q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/x प्लस a माइनस के 1/x माइनस के। ठीक है बच्चों, कहीं पे अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख लेना, मैं उसे फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो वी नेट की वैल्यू क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x माइनस के a एंड माइनस के x और माइनस के a अपॉन में x स्क्वायर माइनस के a स्क्वायर। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा माइनस के क्यू इंटू के 2a अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर माइनस के a स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से वी नेट ही लिख रहे हैं, ये वी नेट ही है, तो हो जाएगा माइनस के p अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर माइनस के a स्क्वायर। तो आप इसे पॉजिटिव भी, क्योंकि एक स्केलर क्वांटिटी होता है, तो आप वी नेट को जो है यहाँ पे लिख रहा हूँ, वी नेट को आप लिख सकते हो p अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर माइनस के a स्क्वायर। अब यहाँ पे कंडीशन आ जाता है कि इफ़ x इज़ मोर ग्रेटर देन a, अगर
तो क्या होगा, तो आप क्या करोगे कि ए बहुत छोटा रहेगा तो इसे 0 कर दोगे और फिर आप वी के नेट की वैल्यू निकाल लोगे और हो जाएगा पी अपॉन में 4πε0 एक्स स्क्वायर। ठीक है, ओके बच्चों। तो कहीं पे अगर डाउट हो रहा है जो आपको नहीं समझ में आया है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना इसको। ओके ठीक, तो ये हो गया एक्सियल पॉइंट पे। ओके बच्चों, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके बच्चों, अब हम नेक्स्ट करते हैं एट इक्वेटोरियल पॉइंट। ठीक, एट इक्वेटोरियल पॉइंट, एट इक्वेटोरियल पॉइंट, एट इक्वेटोरियल पॉइंट। तो इसमें हम क्या करेंगे, इक्वेटोरियल पॉइंट जैसे ये है हमारा डाइपोल, ये हो गया प्लस क्यू और ये हो गया माइनस क्यू। ये इक्वेटोरियल का मतलब इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से होते हुए यहाँ पे। तो हम मान लिया कि एक्स डिस्टेंस ऊपर हमें इसको निकालना है, राइट। ठीक है, तो ये मिड पॉइंट होता है, ये पूरा 2 ये, तो ये डिस्टेंस आपका ए हो जाएगा और ये भी डिस्टेंस ए हो जाएगा, राइट। तो यहाँ से अगर आप ये डिस्टेंस लोगे, ये मान लेते हैं कि इस पॉइंट पी पे निकलना है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर। और सिमिलरली ये भी डिस्टेंस कितना हो जाएगा, रूट में ए स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर। तो अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू प्लस चार्ज, ठीक है, सॉरी हाँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू प्लस क्यू। तो क्या आ जाएगा, इसको हम मान लेते हैं V1 और V1 की वैल्यू हो जाएगा 1/4πε0 क्यू अपॉन में रूट में ए स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली अगर हम सिमिलरली एट पॉइंट सिमिलरली ड्यू टू माइनस चार्ज, ड्यू टू माइनस क्यू से निकालें तो ये V2 आएगा और V2 की वैल्यू आ जाएगा माइनस के क्यू अपॉन में 4πε0 रूट में ए स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर। तो अब यहाँ पे अगर हम निकालें वी नेट तो क्या आ जाएगा, V1 प्लस के V2। तो V1 की वैल्यू क्या है, V1 की वैल्यू है 1/4πε0 क्यू अपॉन में रूट में ए स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर और माइनस के 1/4πε0 क्यू अपॉन में रूट में ए स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपको क्या मिल जाएगा, 0। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अब समझो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल पॉइंट, जैसे मान लिया कि मान लो ये है हमारा पोटेंशियल प्लस क्यू और ये है माइनस क्यू। तो इसके हर एक पॉइंट पे जैसे आप जैसे यहाँ पे ये हो गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो चाहे आप इस पॉइंट पे निकालो या इस पॉइंट पे निकालो या इस पॉइंट पे निकालो, इसके ही सिमिलर इन सब नीचे भी इसके करस्पॉन्डिंग इनफाइनाइट तक यहाँ पे क्या होगा, पोटेंशियल 0 होगा। और पोटेंशियल मतलब 0 का मतलब पोटेंशियल क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V इक्वल टू कॉन्स्टेंट या 0, डेल्टा V इक्वल टू 0 या कांस्टेंट कर सकते हो। तो इसका मतलब क्या कि ये जो सरफेस यहाँ पे बनेगा ना, ऐसे इसे बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे एक लेक्चर में, इक्विपोटेंशियल सरफेस, राइट। क्लियर हो गया बात, ठीक। तो इसको रब करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग आते हैं। ओके बच्चों, अगर अभी तक आप हमारे चैनल में नहीं जुड़े हो और नए हो हमारे चैनल पे, वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करके जो है चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। ओके बच्चों, तो अब नेक्स्ट हम लोग करते हैं पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को हम डिफाइन कैसे करेंगे, पहले ये समझते हैं। तो अब इसको हम पहले समझा देते हैं आपको कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आपको सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी of the system of point charges, system of
द पॉइंट चार्जेस system of the point charges may be defined as amount of work done, may be defined as amount of work done, amount of work done, amount of work done, amount of work done in assembling the charges, amount of work done in assembling the charges, in assembling the charges, assembling the charges, assembling the charges at their location, at their location, at their location by bringing them from infinite, by bringing them from infinite, from infinite। ठीक है, तो मतलब क्या है यहाँ पे, अब इसे समझेंगे कि जैसे इस चीज़ को समझो कि हमारे पास ये यहाँ पे दो प्लेसेस रखते हैं, एक प्लेस ये है और एक प्लेस ये है, तो दो चार्ज हैं हमारे पास इनफाइनाइट पे। ये चार्जेस कहाँ पे हैं, Q1 एंड Q2 इनफाइनाइट पे है। तो पहले हमने Q1 को ले आया और पॉइंट ए पे रख दिया, यहाँ पे एक सीट है, यहाँ पे बैठा दिया, आप ऐसे समझो। तो वेन इसको ले आओ और इसको उठा के इस तरह से ले आओगे। अच्छा, इनके बीच की डिस्टेंस है R, इनके बीच की डिस्टेंस है R, तो इसको ले आए और यहाँ पे रख दिए Q1 पे। ठीक है, तो वेन Q1 चार्ज placed at point P1, when Q1 charge placed at point P1, placed at point P1, bringing from infinite, bringing from infinite, तो W1 क्या होगा, W1 इक्वल टू 0, वर्क डन क्या होगा 0। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जब हम इसको ले आ रहे हैं Q1 को ले आने पे यहाँ पे देखो इसके विसिनिटी में, सराउंडिंग में कोई भी चार्ज है ही नहीं, चार्ज नहीं है तो पोटेंशियल नहीं होगा। अब समझो कि चार्ज V इक्वल टू क्या होता है, अगर V इक्वल टू होता है W अपॉन में Q1, यही लिखता मैं। ठीक है, तो V तो 0 है क्योंकि V होने के लिए चार्ज जरूरी है, यहाँ पे V है नहीं है, तो 0 इंटू के Q1 इक्वल टू W1, तो W1 क्या हो जाएगा 0। तो आप रीजन लिखोगे कोई, देयर इज नो चार्ज इन द विसिनिटी ऑफ A, दैट देयरफॉर W1 इज 0। अब देखो V यहाँ पे Q1 आ चुका है, Q1 से इस पॉइंट B पे अगर हम पोटेंशियल निकालें तो पोटेंशियल VB क्या आएगा, VB जो आएगा पोटेंशियल वो आएगा 1/4πε0, 1/4πε0 Q1 अपॉन में R। ठीक है, तो अब हम वेन जो है Q2 चार्ज प्लेस्ड एट पॉइंट B, वेन Q2 चार्ज प्लेस्ड एट पॉइंट B, तो अब इसके लिए देखो यहाँ पे पोटेंशियल है, तो VB इक्वल टू WB, आप WB या W2 अपॉन में जिस चार्ज को ले आ रहे हो Q2, तो VB की वैल्यू आपको पता है, VB की वैल्यू पता है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4πε0 Q1 अपॉन में R इक्वल टू WB अपॉन में Q2। यहाँ से WB की वैल्यू निकल जाएगी, WB की वैल्यू आ जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में R। तो ये आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम कुछ पार्ट रफ करते हैं, ये डिफिनीशन। ठीक है बच्चों, ओके। तो अब हमें नेट W को निकालना हुआ, तो W1 प्लस के W2 कह दो या WB कह दो, तो 0 प्लस के क्या 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में R, तो W ये आ जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 by R। दिस वर्क डन यूज एज ए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी,
राइट, डिफिनीशन में यही लिखा है। ठीक है, दिस वर्क डन यूज एज ए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो इस तरह से हमें करना होता है। जैसे अब हम कुछ और एग्जांपल लेके समझेंगे। ठीक है बच्चों, ठीक है, जैसे हम ये मान के चलते हैं कि चलो हमारे पास एक ट्रायंगल है। ठीक है, इस ट्रायंगल पे हमें इनफाइनाइट से 3 चार्जेस Q1, Q2, Q3 इसके वर्टिसेस पे रखने हैं। तो हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है कितना निकालना होगा। तो पहले सोचो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये क्या हो जाएंगे, साइड ए है, तीनों की साइड ए है। ठीक है, तो मान लो कि हमने पहले Q1 को उठाया और इसके वर्टिसेस ये पॉइंट ए ले लेते हैं, यहाँ पे रखा, जिसको करने में मान लिया कि W1 वर्क हुआ होगा, तो क्या हुआ होगा, 0 होगा। क्यों? क्योंकि इसके विसिनिटी में कोई भी चार्ज प्लेस्ड ही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए W1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इस Q1 से इस पॉइंट, ये से B ले लेते हैं और इसे C ले लेते हैं, तो Q1 से B पे भी इस पॉइंट पे क्या पोटेंशियल आएगा, यहाँ पे लिखता हूँ VB, और ये आएगा 1/4πε0 Q अपॉन में A, Q अपॉन में A। ऐसे ही VC की वैल्यू क्या आएगा, VC की वैल्यू आएगा 1/4πε0 Q अपॉन में A। तो अब जब हम Q2 को उठा के B पे रख रहे हैं तो क्या वर्क डन होगा, W2। अब W2 आएगा तो W2 कैसे निकालेंगे, W2 when Q2 at B, when Q2 at B, Q2 at B पे रख रहे हैं। तो B पे रखने से समझो, तो यहाँ पे पहले VB इक्वल टू W2 अपॉन में Q2। VB की वैल्यू क्या है, VB की वैल्यू है, अच्छा ये Q1 हो जाएगा, Q1 और Q1 1/4πε0 Q1/A इक्वल टू W2 अपॉन में Q2। यहाँ से W2 आ जाएगा, W2 आ जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2/A। ठीक है, सिमिलरली जब हम when Q3 at C, Q3 को जब हम C पे ले आ रहे हैं तो यहाँ पे VC इक्वल टू क्या आएगा। अब देखो C पे 2 पोटेंशियल आएगा। अब यहाँ पे Q2 तो हो ही गया, अब C पे तो एक 1 से और एक 2 से, तो यहाँ पे एक इसे VC1 ले लेते हैं और एक VC2 भी होगा, और वो होगा 1/4πε0 Q2/A। तो VC तो अब समझ में आया, तो यहाँ से VC पहले निकालते हैं हम कि VC की वैल्यू क्या होगी, नेट VC। तो नेट VC होगा VC इक्वल टू VC1 प्लस के VC2। VC1 तो 1/4πε0 तो कॉमन ही हो जाएगा, और ये हो जाएगा Q1/A प्लस के Q2/A। राइट, तो अब हम जब तीसरी चार्ज इनफाइनाइट से हम C पे ले आएंगे, when Q3 at point C पे ले आते हैं, तो हमें VC इक्वल टू मान लो W3 वर्क करना पड़ा अपॉन में Q3। तो VC की वैल्यू हमारे पास ये है, तो हो जाएगा 1/4πε0 Q1/A प्लस के Q2/A इक्वल टू W3/Q3। जब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आपको W3 की वैल्यू मिल जाएगी, और W3 की वैल्यू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/4πε0 कॉमन ही रहेगा, मल्टीप्लाई करके देखोगे तो Q1 Q3/A प्लस के Q2 Q3/A। राइट, तो ये देखो तीनों हमें W1 जब हम इसको यहाँ पे ले आए तब कितना वर्क हुआ, जब इसको हम यहाँ पे रखे तब W2 वर्क हुआ, और जब हम इसको यहाँ पे ले आके रखे 3 पे तब W3 वर्क हुआ। ठीक है, तो अब नेटवर्क क्या आएगा ये निकालेंगे। ठीक है, तो नेटवर्क के लिए हम कुछ चीज़ों को रब करेंगे, ये वाइट वाला पोर्शन को रब करते हैं।
ओके, तो W3 डब्लू नेट क्या होगा, डब्लू नेट हो जाए या W1 प्लस W2 प्लस W3। अब ये वर्क डन 1 2 3, तो ये हो जाएगा 0 प्लस के ये आ जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 बाई ए प्लस के ये वाला 1/4πε0 Q1 Q3 बाई ए प्लस के Q1 Q2 एंड Q3 बाई ए, राइट। तो इन सब में से W इक्वल टू 1/4πε0 कॉमन ले लो, Q1 Q2 बाई ए प्लस के Q1 Q3 बाई ए प्लस के Q2 Q3 बाई ए। ये नेटवर्क डन, मतलब दिस इज द नेट पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो एग्जाम में आपको इतनी प्रोसेस नहीं भी करना होगा, हम एग्जाम के लिए एक तरीका और आपको बताते हैं कि आपको जब टाइम कम हो तो कैसे करोगे, ठीक है। इसके लिए बात करते हैं, अभी के लिए हम इसे रफ कर देते हैं, ठीक है बच्चों। तो अब मान लो सेम चीज़ हम करते हैं कि हमारे पास सेम ट्रायंगल ले लेते हैं और ये हो गया, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल ही है और हमारे पास वही चार्ज Q1 Q1 Q2, कहाँ गया कलर, ये तो एकदम ही डल, Q3, ठीक है, ये इनफाइनाइट पे है। तो आप पहले Q सबको ले आके रख दो, Q1 Q2 और Q3 को रख दो। अब जो है आपको नेट वर्क डन कैसे निकालना होगा, तो नेट वर्क डन W इक्वल टू 1/4πε0 तो कॉमन ही रहेगा, इसे बाहर ले लो। Q1 को पकड़ो और ये इक्विलेटरल डिस्टेंस A और A, Q1 से आप कहाँ Q1 से Q2 पे जा सकते हो, तो आप लिखो Q1 Q2 बाई A प्लस के Q1 से कहाँ जा सकते हो, Q3 पे, ये प्लस है Q1 Q3 बाई A, ठीक है। अब ये इससे आप दो जगह जा चुके, अब कहीं नहीं जा सकते, अब इस पर वापस नहीं आना है, ठीक है, वापस नहीं आना है यहाँ पे, राइट। तो अब Q2 या Q3 के किसी एक को पकड़ लो, तो इधर जा नहीं सकते हो, इसी पे आ सकते हो, तो प्लस के Q2 Q3 बाई A। तो अब ये हो गया, अब यहाँ पे नहीं आना है, Q3 से ना इधर जा सकते हो ना इधर, तो ये आ गया वर्क डन, ठीक है। एक और एग्जांपल लेके हम आपको समझाते हैं, ठीक। जैसे मान लिया कि हमारे पास एक स्क्वायर है, ठीक है, ये ओके, ठीक है, ये स्क्वायर है और इसके वर्टिसेस पे हमारे पास यही चार्ज जो इनफाइनाइट में Q1 Q2 Q3 एंड Q4 है। इसको ले आने में कितनी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की ज़रूरत है, तो हमने यहाँ पे रख दिया Q1 Q2 Q3 एंड Q4। स्क्वायर है, सबकी डिस्टेंस क्या है A, ये भी डिस्टेंस क्या है A, ये भी डिस्टेंस ये और A भी A, राइट। तो अब एक चीज़ समझो मेरी बात कि अब Q1 को लो, Q1 से कहाँ जा सकते हो, तो W नेट कैसे लिखेंगे, देखो 1/4πε0 तो कॉमन ही रहेगा, 1/4πε0 कॉमन ही रहेगा। तो Q1 से Q2 यहाँ से यहाँ आ सकते हो बाई A, फिर Q1 से Q3 पे आ सकते हो, ये डिस्टेंस, अच्छा ये स्क्वायर है तो ये डिस्टेंस अब आपको याद हो जाना चाहिए A√2, तो Q1 Q3 अपन में A√2, और कहाँ जा सकते हो Q4 पे, प्लस के Q1 Q4 बाई A। अब इस पे वापस नहीं आना है, अब Q2 ले लो, तो Q2 से इधर जा नहीं सकते हो, पहले कहाँ होगे Q3 पे आओगे, तो Q1 Q3 बाई A प्लस के अब कहाँ जा सकते हो Q4 पे जा सकते हो, तो ये डिस्टेंस भी वही होगा, तो Q2 Q4 बाई A√2 प्लस के। अब इससे हर जगह जा सकते हो, A पे जा नहीं सकते हो, तो इसे भी अब इधर नहीं आना है।
अब Q3 या Q4, Q3 से इधर नहीं जा सकते हो, इस पे नहीं आ सकते हो, सिर्फ Q4 पे जा सकते हो। तो Q3 Q4 बाई ए। अब इससे और कहीं जा नहीं सकते, तो ये भी अब इस पे आना नहीं, तो अब Q4 से कहीं भी नहीं जा सकते, तो ये हो गया आपका राइट। होप कि अब आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, कहीं पे अगर डाउट हो रहा है जो आपको समझ नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखो, ठीक है, उसे हम एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक, ओके, तो इसको रफ कर देते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो है वीडियो को लाइक कर दो। ओके, तो अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन यूनिफॉर्म फील्ड। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन यूनिफॉर्म फील्ड, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन यूनिफॉर्म फील्ड, यूनिफॉर्म फील्ड। ठीक है, तो अब हम यूनिफॉर्म फील्ड बना लेते हैं। तो ये है, ठीक है, ये हमारा यूनिफॉर्म फील्ड हो गया राइट। अब इसमें हम जो है डाइपोल रख देते हैं। ठीक है, एक डाइपोल रख देते हैं ये, राइट। यहाँ पे है माइनस के क्यू और यहाँ पे है प्लस के क्यू और ये 2 ये, ठीक है, और ये एंगल थीटा है राइट। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो अब बच्चों कि देखो ये यूनिफॉर्म फील्ड ई है, ठीक है, ये यूनिफॉर्म फील्ड ई है, तो इस पर फोर्स इधर लगेगा, फोर्स F इक्वल टू क्यू ई, और एक फोर्स इधर लगेगा। ठीक है, तो टॉर्क आएगा, टॉर्क टाउ इक्वल टू आपको भी पता है क्या होता है, पी ई साइन थीटा, पी ई साइन थीटा टाउ। ठीक है, तो टोटल वर्क डन इन, अब हम निकालते हैं टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल, इन rotating the dipole, rotating the dipole, rotating the dipole from its orientation, from its orientation, orientation making an angle theta 1, making an angle theta 1, ठीक है, with the direction of theta 2, with the डायरेक्शन ऑफ थीटा 2। तो अब यहाँ पे W क्या होगा, ये हो जाएगा DW, और DW की वैल्यू क्या से निकालेंगे, DW हो जाएगा आपका थीटा 1 से थीटा 2, थीटा 1 से थीटा 2, और DW, अच्छा DW हम कैसे निकालेंगे, DW इक्वल टू हो जाएगा का टाउ इंटू के डी थीटा, टाउ इंटू के डी थीटा। अब टाउ की वैल्यू हमारे पास पता है, थीटा 1 से थीटा 2, टाउ है पी ई साइन थीटा डी थीटा, ये W आ गया, तो पी ई तो बाहर हो जाएगा, W इक्वल टू पी ई आपका बाहर हो जाएगा, पी ई थीटा 1 से थीटा 2 साइन थीटा डी थीटा। अब साइन थीटा का इंटीग्रेशन W इक्वल टू पी ई साइन थीटा क्या हो जाएगा, माइनस के कॉस थीटा, थीटा 1 से थीटा
2। अब यहाँ पे अपर लिमिट माइनस के लोअर लिमिट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, W इक्वल टू पी ई माइनस के कॉस थीटा 2 माइनस के कॉस थीटा 1 और प्लस के कॉस थीटा 1 हो जाएगा। तो यहाँ से W इक्वल टू हो जाएगा पी ई कॉस थीटा 1 माइनस के कॉस थीटा 2। ये आ गया डाइपोल से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जो भी वर्क डन होगा, राइट। तो अब जो है बच्चों, अगर कहीं पे आपको दिक्कत हो रहा है, जो पार्ट समझ में नहीं आ रहा है, तो मेरे से पूछ सकते हैं आप, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम एक चीज कंडीशन लेंगे, इफ इनिशियल डाइपोल ओरिएंटेशन, इनिशियल डाइपोल ओरिएंटेशन, इनिशियल डाइपोल ओरिएंटेशन परपेंडिकुलर टू फील्ड, परपेंडिकुलर टू फील्ड, परपेंडिकुलर टू फील्ड थीटा 1 क्या हो जाएगा, थीटा 1 इक्वल टू 0। मतलब आपके इस तरह से सीधा ऐसे रखा है, ये आप समझो इस तरह से, ठीक है, ऐसे रखा है। तो थीटा 1 क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, सॉरी थीटा 1 का मतलब 90 डिग्री, ठीक है। तो इसका मतलब पी ई क्या आ जाएगा, या इसी को हम एज अ पोटेंशियल एनर्जी यू की तरह यूज करेंगे। तो अब इसे हम लिखेंगे कॉस 90 माइनस के कॉस थीटा और ये पी ई, तो हो जाएगा u इक्वल टू माइनस के पी ई कॉस थीटा, ठीक है। ओके बच्चों, अगर यहाँ तक समझ में आ गया तो ठीक है, अगर नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख देना, ठीक है। चलो अब आगे हम इसे रफ करते हैं, ठीक। तो अब हम स्पेशल केसेस पे डिस्कस करेंगे, स्पेशल केस। स्पेशल केसेस पहला, अब यहाँ पे थीटा अगर 0 हो गया, थीटा इक्वल टू 0, ये जो थीटा है ये वाला, ठीक है, ये थीटा अगर 0 हो गया तो आप मेरे को बताओ कि जो है u की वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस के पी ई कॉस 0, कॉस 0 और ये हो जाएगा माइनस के पी ई। तो इसे बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इज मिनिमम, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इज मिनिमम, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इज मिनिमम, इज सॉरी मिनिमम, इज मिनिमम। और मिनिमम होने का मतलब कि अब हमने आपको बताया था क्लास 11th में कि अगर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है तो स्टेबल पोजीशन में होता है, ठीक है, इसे बोलते हैं स्टेबल पोजीशन, ठीक है, स्टेबल पोजीशन। अब दूसरी बात हम केस 1 था ये, ठीक है। दूसरा हम लोग अब ये ब्लू वाले को हम रफ करते हैं, केस 2, केस 2 की बात करें अगर हम लोग, तो केस 2 में थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो इसका मतलब क्या कि u इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस के पी ई कॉस 90 और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी इस केस में क्या हो जाएगा, 0। तो इसका मतलब इफ वी होल्ड, आप लिख सकते हो इफ वी होल्ड द डाइपोल परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, द डाइपोल परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, टू इलेक्ट्रिक फील्ड, परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड and bringing it from infinite and bringing it from infinite in infinite the into the electric field, ठीक है, into the electric field, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक, ये हो गया
अब अगर हम यहाँ पे तीसरी बात करें, तीसरा केस नंबर 3 पे, तो ये है अब थीटा इक्वल टू अगर 180 डिग्री हो जाए, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, तो इसका मतलब यू इक्वल टू हो जाएगा माइनस के पी ई कॉस 180, और ये यू इक्वल टू हो जाएगा पी, ये मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी हो गया। दिस इज द मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। और मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होने का क्या मतलब है कि अनस्टेबल है, अनस्टेबल। ओके ठीक है, तो यहाँ पे हमने पोटेंशियल के कंसेप्ट को करीब करीब सब कंसेप्ट पढ़ लिए हैं, जो आपके बोर्ड के लिए बोर्ड एग्जाम के लिए जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कहीं पे कुछ छूटा है तो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे, ठीक है, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी हम इस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके बच्चों, तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके इसे हो सके तो आप शेयर करो, ठीक है बच्चों। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक है। अगर कहीं पे कोई डाउट है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप ज़रूर लिखना कमेंट।